रजब बट के नाम पर उनको भीख मिल रही है दोनों बहन भाइयों को। और जहां एक तरफ रजब भाई ने मंडी में जाकर करोड़ों के जानवर खरीद कर मंडी का ट्रेंड सेट कर दिया है, वहां ही दूसरी तरफ उनकी साबका वाइफ ने अपने ही भाई के इंस्टाग्राम के लाइव पर आकर जिस बंदे ने उनको हैवी किस्म का गिफ्ट मारा उनको यूं करके स्क्रीन पर रिप्लाई दिया है कि भाई वो खुश हैं कि लोग उनको भीख दे रहे हैं। दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी। मैंने बड़े बड़े बगैरत यूट्यूबर्स, बड़े बड़े बगैरत टिकटॉकर्स, बड़े बड़े बगैरत लोग दुनिया में देखे हैं, लेकिन मैंने ओन और ईमान जैसे बगैरत लोग नहीं देखे जो किसी के कंधे पर बंदूक रख के गोलियां चलाते हैं और उसी बंदे के कंधे पर बंदूक रख के फेम हासिल करते हैं और फिर लोग उनके बारे में ये कह रहे होते हैं कि यार इस लड़की को अप्रिशिएट करना तो बनता है, वो किसी की हेल्प के बगैर, किसी की मदद के बगैर अपने कंटेंट बना के अपना इज्जत से पैसे कमा रही है। तुम लोग मुझे कहते हो कि रजब ने क्या तुम्हारा खर्चा लगाया हुआ है जो तुम उसके नाम की वीडियोस बनाती हो? अल्लाह करे तुम्हें रजब जैसा शौहर मिले, अल्लाह करे तुम्हें रजब जैसा यार मिले, अल्लाह करे तुम्हें रजब जैसे ये मिले। तो बहनों, अल्लाह करे कि तुमको ओन जैसा भाई मिले जो तुम्हारी तलाक कराकर तुम्हारे ही मियाँ के नाम पे फेम ले, लाइव आए, पैसे कमाए और तुम्हें भी वायरल करे। अगर हम जूती को उठा के सर पे रख लेंगे तो डेफिनेटली जूती अपनी औकात भूल जाएगी। इसी तरीके से ओन और ईमान को रजब ने बहुत ज्यादा इज्जत देने की कोशिश की, बहुत ज्यादा प्यार देने की कोशिश किया, बट क्योंकि वो पैर में पहनने वाली जूती थे तो रजब ने जब उनको सर के ऊपर बिठाया तो वो बौखला गए कि ये क्या हो गया हमारे साथ। और अब जब वो जूती रजब ने उतार के फेंकी है तो अब वो फेंकी हुई जूती कभी इस दर पे पड़ी होती है और कभी उस दर पे पड़ी होती है। और तुम लोग क्या कहते हो कि रजब अपने फ्रेंड्स के साथ फिरता रहता है? ओन अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं फिरता। और भाई, रजब की बहन शादीशुदा है, रजब ने कभी जिंदगी में अपनी बहन का घर तोड़ने की कोशिश नहीं किया, ओन ने वो किया है। रजब की माँ ने कभी जिंदगी में अपनी बेटी का घर खराब नहीं किया, उसने कहा है बसना तो उत्थे ही आके बसना, और वो बसी है और वो हर हाल में बसी है। उसने ईमान वाला किरदार नहीं निभाया कि जरा सा शोर पे प्रॉब्लम आई तो वो पहले अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर भाग गई और अपने भाई का साथ देते हुए उसको शर्म नहीं आ रही है। टू मच पॉडकास्ट ऑन फैमिली व्लॉगिंग। मुझे आप लोगों की एक बात समझ में नहीं आती, आप लोगों को कंटेंट चाहिए ना, तो एक तरफ से आप कह रहे हैं कि रजब बुरा है, रजब फैमिली व्लॉगिंग करता है, रजब घटिया आदमी है, रजब बदतरीन आदमी है, रजब बहुत बुरा है, इसको मत देखो, इसको छोड़ दो, फैन फॉलोइंग कम कराओ, सब्सक्राइबर्स कम कराओ, फॉलोअर्स कम कराओ। लेकिन फैमिली व्लॉगिंग तो काफी अरसे से चल रही है, बहुत सारे लोग फैमिली व्लॉगिंग में थे, ये सिर्फ रजब के आने के बाद ही अजाब क्यों आ गया फैमिली व्लॉगिंग में? और जब फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी आप लोग को तभी इसको खत्म कर देना चाहिए था कि यार फैमिली व्लॉगिंग से जो है वो सारे बॉयकॉट कर दें। बट तब सबने इन सबको जो है वो बढ़ावा दिया, चढ़ावा दिया, एंड उनके बहुत सारे फैन फॉलोइंग हो गई, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो गए, बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए, सिर्फ रजब बट के फैमिली व्लॉग्स बनाने से, जिसमें कोई गंद भी नहीं था। कुछ उस बंदे ने ऐसा नहीं किया, इनोसेंट से उसकी माँ है, इनोसेंट से उसकी बहन है, खुद वो एक आदमी है, कोई उसमें नंगापन मुझे नहीं फील हुआ। पूरी व्लॉगिंग में उसने कोई नंगापन नहीं झाड़ा, बहुत तमीज और तहजीब के साथ उसने व्लॉग्स किए हैं, उसके दोस्त हैं, यार हैं, आउटिंग करता है, घर पे व्लॉग बनाता है, जिम जाता है, वो बंदा सिर्फ इतना ही कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ आप लोगों से ये है कि पॉडकास्ट का सारा दारोमदार या लाइकिंग और डिसलाइकिंग का सारा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ रजब फैमिली के ऊपर आके क्यों टिक जाता है? बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, फिर तो कोई ऐसा व्लॉगर भी नहीं है जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो जो अपने सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट दे दे, जो लोगों की रिस्क रोजी बढ़ाने में उनकी मदद करवाए। फिर किसी के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि लोगों का साथ दे दे, लोगों की मदद कर दे, लोगों की हेल्प कर दे, लोगों के साथ डट के खड़ा हो जाए। आज रजब भट्ट से अगर लोग प्यार कर रहे हैं ना तो उसके ऊपर रजब भट्ट की बहुत ज्यादा मेहनत है। ठीक है, रजब भट्ट इस तरह ही ऊपर नहीं आया, रजब भट्ट ने कुछ इस तरह की हरकतें की हैं जो आज वो अवाम के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। और कोई यूट्यूबर इस तरह से क्यों नहीं छाया हुआ? मैं मानती हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स की फैन फॉलोइंग होगी, उनके सब्सक्राइबर्स होंगे, उनसे प्यार करते होंगे, लेकिन जो हाइप रजब भट्ट की क्रिएट हुई है उसके पीछे बहुत 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 सारी रीजंस हैं। वो बंदा, उस तरह का बंदा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में, फिलहाल तक, जो इस तरह के बड़े इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज होते हैं वो कभी जिंदगी में ऐसी हरकत नहीं करते हैं जो रजब भट्ट कर रहा है। रजब भट्ट ने हर चीज का ट्रेंड सेट किया है। रजब भट्ट ने ये बताया कि अपने माँ बाप से प्यार किस तरीके से करना है। हमें तो अपने माँ बाप से प्यार भी करना नहीं आता है, हम उसी बंदे को एडमायर कर लें कि यार वो अपने माँ बाप से कितना प्यार करता है। रजब भट्ट हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है और रजब भट्ट ने हमें सच भी बोलना सिखाया कि अगर आप किसी जिंदगी में कभी भी किसी गलत चीज में फंस जाओ तो आप अपना खुले आम सबके सामने इकरार करो कि हाँ आपने की है गलती और आप माफ कर दो।
ठीक है। बहुत सारी रजब भट्ट में ऐसी चीजें हैं जो बाकी व्लॉगर्स में नहीं है। किसी के अंदर फिर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि किसी को शाउट आउट दे दे, फिर तो कोई रुक कर सलाम भी नहीं करता अपने सब्सक्राइबर से या फॉलोअर से या अपने फैंस से। फिर इस तरह की हिम्मत तो फिर भट्ट की है। वही है ना, फिर माँ का शेर का बच्चा, जो माँ ने एक ही पैदा किया, फिर किसी ने इस तरह का बच्चा पैदा नहीं किया। और तुम सड़ने वाले सिर्फ पैरों की तरह आउच 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 करते रहो, बदतमीज। रजब भाई से किसी ने पूछा कि भाई दूसरी शादी के बारे में आपका क्या प्लान, तो रजब भाई ने कहा कि मैं पहली ही शादी से इस कदर अक चुका हूँ और थक चुका हूँ कि शायद अब मैं दूसरी शादी की तरफ आऊं ही ना। विच इज वेरी राइट एंड ही इज 100% राइट कि आपको एक औरत ने इतना डरा दिया है कि शादी इस किस्म की होती है कि मैं घर आऊंगी और मैं बसूंगी नहीं, आपके ऊपर अगर कोई मुसीबत आएगी तो मैं आपका साथ नहीं दूंगी। ये जो लोग क्रिटिसाइज करें ना कि रजब की गर्लफ्रेंड्स हैं और रजब को शादी की क्या जरूरत है जब शादी के बगैर ही सारे काम पूरे हो रहे हैं, तो बहनों मेरी इस चीज को देखो कि जब आपकी वाइफ ही आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़ी नहीं होगी या आपकी वाइफ आपके साथ आपके घर में रहना ही नहीं चाहेगी, तो ऑब्वियसली कोई भी आदमी हो तो जब वाइफ उसके साथ होगी ही नहीं तो वो बंदा क्या करेगा। दूसरी बात, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग एटलीस्ट अपना दिमाग खोल लो। वो नहीं चलना जाती थी रजब के साथ, हर चीज में तो उसका मूड ऑफ हो जाता था, हर चीज में ईमान साहब जो है वो कहती थी मुझे आपने ब्लॉग में नहीं लेना, मुझे ये है। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि उन दोनों बहन भाइयों की स्ट्रेटेजी है क्या। और रजब भाई का तो वो कभी जिंदगी में उसकी जूती का भी मुकाबला नहीं कर सकते, जितनी मर्जी फैन फॉलोइंग ले लो। ये भी जो है ना रजब भाई का फेंका हुआ आई थिंक सदका ही है, जब ऑन और ईमान को यहाँ से फॉलोअर्स मिले और ये वो मिले, वरना इससे पहले आप लोग जानते थे ऑन को कि आपको रिश्तेदारी थी ऑन के साथ। और कितनी बुरी बात है यार कि किवान ने अपने बाबा का नाम लिया, उसने अगर व्लॉग में कहा बाबा बाबा, तो आप इतने कोई, मैं आप लोगों को क्या कहूँ, आई डोंट हैव वर्ड्स। उसका बाप नहीं था उसका वो सुनने के लिए उस टाइम। कितना वेट किया रजब भाई ने कि वो पैदा होगा, और पता नहीं कितने ख्वाब से जाए होंगे उन लोगों ने कि पैदा होगा कि वान तो ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। मगर आप लोगों ने पता नहीं किस चीज का बदला लिया उस बेचारे के साथ कि आपने किवान का भी नहीं सोचा कि किवान का क्या होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इतने सारे लोग हैं और सब जो तो कमेंट्स में आप जाके चाहे मेरे पढ़ लें, इतने सारे लोग हैं वो इतना ज्यादा अग्री करते हैं कि यार ऑन पॉइंट बात की है आपने, वाकई आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि ईमान वाकई मीसनों की तरह अपने भाई के साथ चल चल के गेम्स खेल रही है और वो नहीं बसने दे रही, और आज भी उसको अकल नहीं आ रही कि वो बात चली जाए अपने शौहर के पास और उसके साथ जाके रह ले। और इस चीज में सिर्फ किवान को सजा मिलेगी और किसी को भी नहीं मिलेगी। किसी का की जगह आपको क्या लगता है कि रजब के लिए लड़कियों की कमी है, वो दोबारा शादी नहीं कर सकता। लेकिन बात यह है कि कभी कभार कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में जो हमें इस किस्म का आईना दिखा देते हैं कि उसके बाद इस तरह का कोई भी रिश्ता बनाते हुए ना इंसान 1000 दफा सोचता है कि यार मैं ये करूं कि ना करूं। और इस बात से मेरे बहुत सारे लोग इत्तेफाक करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर हस्बैंड वाइफ में जो है वो प्यार मोहब्बत ही होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही ऐसा है कि जब तक नोक झोंक ना हो इसमें प्यार मोहब्बत हो ही नहीं सकती है। तो नोक झोंक पर घर छोड़कर चले जाना या तलाक ले लेना या अपने हस्बैंड को दोबारा अपने हस्बैंड की तरफ रुझान ना करना, ये बहुत बुरी बात है। और शादी के बाद तो इनिशियल वक्त बहुत सारा ऐसा हर लड़की और लड़के पे आता है कि लोग जितना रजब भाई आजिज, रिस्पेक्टेबल टू वुमेन, लवेबल, केयरिंग, जितना भी कुछ स्पेशलिटीज या कितनी भी एबिलिटीज उनके अंदर हैं रजब भाई के, वो ओन और ईमान के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो कभी जिंदगी में उसकी जूती का भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये जो औरतें आके मुझे कह रही होती ना, औरत हो के औरत का साथ नहीं दे रही हो, तुम जाहिल औरत हो, तुम ऐसे है, तुम वैसे। जो औरत अपने शोहर की नहीं है उस औरत का मैं क्या साथ दूं। एवरीवन इज वॉचिंग कि वो बंदा उसको प्रोटेक्ट कर रहा है बच्चों की तरह, उसको हर तरह से। उसकी माँ, इतने इतने वीडियो में मैंने कहा है कि देखा है कि वो बंदी हाथ जोड़ रही है और वो कह रही है कि एक बारी आ जावे कार, अपना कार वसा लवे, अपने बंदे का साथ दे जावे, असि सारा कुछ भुल जावांगे, असि माफ कर देंगे, असि इंज कर देंगे, असि उंज कर देंगे। बट वो बंदी नहीं आई है वापस। गजल जवाब का जहां तक बात है ना, कहते थे कि वो नंद आ जाती थी घर पर क्योंकि रजब नहीं था। तो गजल ने कहा कि क्योंकि रजब भाई भी नहीं है, अम्मा अब्बा से ईमान क्या बात करेगी, तो चलो मैं चली जाती हूँ, वो मेरे से अपने दिल का हाल तो शेयर कर लेगी। जाहिर है रजब भाई नहीं है तो फिर मैं जाके उसको कंपनी दे देती थी। तो ईमान, आपने अम्मा के साथ एक ही थाली में खाना खाया, लेकिन आपने वो कहते हैं ना एक ही थाली के, कहते हैं ना कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, वो वाला काम किया है ईमान ने कि उसी के घर में रह के, उसी का खा के, उसी का पहन के, उसी का ओढ़ कर उसी बंदे को अगली जिल्लत के टाइम पर छोड़कर चली गई।
और उसको रुसवा कर दी। तो ये तो नॉर्मल केसेस में भी होता है मेरी बहन, ये नॉर्मल केसेस में भी होता है, बड़े बड़े अप्स एंड डाउन आते हैं। बीवियां नहीं घबराती, बीवियां साथ देती हैं, और जो घबराती हैं और जो साथ छोड़ जाती हैं फिर उनका यही अंजाम होता है कि उनको तलाकें मिलती हैं। आप प्लीज बस इतनी मेहरबानी करें कि एटलीस्ट अल्लाह के आगे तो डर जाएं, क्योंकि ये सब फेम गेम ये वो जितना भी है ये रजब भट्ट के नाम पे चल रहा है। आपका बीच में इसका आपका इसमें कोई किरदार नहीं, ना आपके भाई का कोई किरदार है, ना आपकी अम्मी का कोई किरदार है, ना किसी और का। ये सारा फेम, ये सारा कुछ जो भी आज आप जिस चीज पे भी ऐश करी ना, सब कुछ आप रजब भाई के नाम पे कैश करी हैं। दैट्स इट। और जितने भी हेटर्स हैं ना, वो जाहिर है कि हर जगह पर जो है वो इंसान को प्यार करने वाले और नफरत करने वाले होते हैं, तो फैमिलीज में भी होता है, इसमें कोई मसला नहीं है। बट आंखें और अपने दिमाग और अपने कान छान जरा खोल के रखें, और फिर आई कमेंट बॉक्स में और मुझे जो मर्जी आके कहें, ठीक है। सुअर को आप जितना मर्जी अच्छे तरीके से नहला लो, साफ सुथरा कर लो, उसने जाकर बैठना कीचड़ में ही है। इसी तरह अगर किसी इंसान के दिमाग में एक चीज स्टक हो जाती है ना, तो आप उसको सफाइयां देनी छोड़ दो। आप जितनी ज्यादा उसको सफाइयां दोगे, उसका माइंड ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपके ऊपर तोहमत लगानी है, उसने आपके लिए नेगेटिविटी शो करवानी है दुनिया को, तो वो करवाएगा। और ये इस वजह से नहीं है कि वो इस तरह करना चाहता है, उसकी अपब्रिंगिंग, उसके दिमाग में ही ये चीज डाली गई होती है कि नेगेटिव चीजों के ऊपर ही आपने स्टैंड लेना है। तो कभी भी जिंदगी में नेगेटिव और पॉजिटिव साथ में नहीं रह सकता। इसी तरीके से आप अगर किसी गलत इंसान को या किसी ऐसे इंसान को जो आपके किरदार पर तोहमत लगाना चाह रहा है, आपको कैरेक्टरलेस साबित करना चाह रहा है, या आपकी खुशियों से जल रहा है, आपसे हसद कर रहा है, आपकी जिंदगी से, आपके बच्चों से, आपकी लाइफ से, तो ऐसे इंसान को पहली फुर्सत में जिंदगी से निकाल के फेंके, और जो जो बोलता है उसको वो बोलने दें, क्योंकि कुत्तों का काम होता है भौंकना। तो हमने अपनी जिंदगी को या अपने आप को या अपनी जुबान को गंदा नहीं करना होता, बस सफाइयां देनी छोड़ दें। इस तरह के लोगों के लिए सफाई ना देना एक मुंह तोड़ जवाब है। उनकी जो लैक ऑफ नॉलेज है ना, वो इस चीज से साबित कर देते हैं कि उनका दिमाग जहां अटक गया है, उन्होंने वही चीज माननी है। उसके अलावा आप दुनिया की कोई भी चीज उसके अलावा कदमों में रख दोगे, वो उस चीज को नहीं मानेगा। इज्जतदार आदमी आपको इज्जत देने के बाद इन रिटर्न इज्जत ही देगा, और बेगैरत आदमी का ये शेवा होता है कि आप उसको जितनी इज्जत दोगे वो आगे से और हीरो बन जाएगा। तो लिहाजा अपना टाइम, अपना दिमाग, अपनी एनर्जी, जितना कुछ भी है वो आप अपनी फैमिली पर और अपने आप पर वेस्ट करें, ना कि इस तरह के लोगों को मनाने में जो आपके लिए अच्छे नहीं है और आपकी सेहत के लिए जो है वो बुरे हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं हमारी जिंदगी में, हमारी माओ बहनों की जिंदगियों में, हमारे आदमियों की जिंदगी में, जो उनको मेंटली तौर पर इरिटेट कर रहे होते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल इन आवर फैमिली जो इरिटेट कर रहे होता है हमें, बट हम सिर्फ के रिश्ता चलता रहे, इस वजह से हम बहुत कुछ उसका बर्दाश्त करता रहेंगे। जस्ट स्टॉप डूइंग दिस राइट नाउ, क्योंकि जितना आप बर्दाश्त करते रहोगे उतना प्रोलॉन्ग वो उस चीज को करते रहेंगे, और आप अंदर से खाली होते रहोगे, आप बीमार हो जाओगे, आपका बुरा हशर हो जाएगा, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। सो लिहाजा रिश्ता तब तक चलाएं जब तक कोई इंसान चलाना चाहता है। व्हेन समबडी से स्टॉप, तो वहां पर ही आप स्टॉप करें। आई होप कि आपको मेरी आज की बात अच्छी लगी होगी। ससुराल वालों को आग लगाने की एक ऐसी तरकीब बता रही हूँ, अगर तुमने इस पर काम किया ना तो तुम देखना कि तुम्हारी जय जयकार हो जाए। तुम इतना तैयार होकर रहो घर में, तुम बर्तन भी धोने जा रहे हो ना तो इस कदर ओवरली तैयार होकर इतना कमाल किस्म का मेकअप करके बर्तन धोने जाओ कि सबके ना नंदे चाहे अपने भाई को तुम्हारे बारे में हजारों चीजें बता दें, कुछ भी कह दें, मगर तुम उसके सामने कुछ नहीं कहोगी, फिर अच्छी भाभी कैसे कहलाओगी। ये जहर लो और खा के मर जाओ, क्योंकि स्टैंड तो तुमने अपने लिए लेना नहीं है। दुनिया का कोई भी बंदा आके चाहे तुम्हारे मुंह पर जो मर्जी बोलकर चला जाए, स्टैंड नहीं लेना हमने। किसी को जवाब दोगे तो उसको बुरा लगेगा, मगर तुम्हें कोई मुंह पर कुछ भी बोल के चला जाए, जितना मर्जी जवाब दे, जितना मर्जी बुरा भला बोले, तुम्हारे किरदार पर तोहमत लगाए, मगर तुमने कुछ नहीं कहना। जन्नत में जाने वाली जो ट्रेन होगी उसकी सबसे पहले नंबर पे जो सीट होगी वो क्योंकि तुम्हारे लिए रिजर्व है ना, तुम उस पर नहीं बैठोगे तो जन्नत में कैसे जाओगे। ससुराल में, मायके में कोई भी तुम्हें कुछ भी कह के चला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि तुम्हारी अपब्रिंगिंग अच्छी है, तुम तमीजदार हो, तुम इस वजह से किसी को मुंह तोड़ जवाब नहीं देते, क्योंकि उसमें तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी वो चीज सूट नहीं करेगी, जबकि असलियत यह है कि तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम उस इंसान को लपेट कर लम्बे पा के छितराना होगा मुंह पांदे हो, फिर भी तुम लोग ये नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा दिल गवारा नहीं कर। हेलो, ये अच्छेपन का नाटक जो है ना, इट्स डन। 2026 चल रहा है, जो दिल में है ना वो जुबान पर होना चाहिए। और क्या मिलता क्या
क्या है, मिलता क्या है लोगों के साथ अच्छा बन के और अपने आप को अच्छा दिखा के? उन्होंने आपके पीठ पीछे जो है बकवासी करनी होती, समझ। ग्रो अप लेडीज एंड जेंटलमैन। जो तुम्हें बुरा कह रहा है उसी टाइम उसको पहली दफा में ही रोक लो, पहली दफा में ही रोक लो। जब तुम पहली दफा उसको मुंह तोड़ जवाब दे दोगे ना, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा तुम पर कोई बात करे। तुम जब तैयार रहोगी ना तो तुम्हारे शोर ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। नंदों के जलेंगे मुंह, सास का बनेगा मुंह, और फिर क्या होगा कि तुम्हारा शोर तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। पर बाहर जितनी भी लड़कियां वो देखकर आएगा ना, वो जरूर कहेगा कि यार मेरी बीवी नंबर। छोड़ के नहीं जाना अपना घर, छोड़ के नहीं जाना अपना घर, कहीं नहीं जाना। कोई अगर तुम्हें कुछ कहता है तो कहो ये हाँ मैं यहाँ पर आई हूँ, निकाह करके आई हूँ, यहाँ ही रहूंगी। किसी को मुझसे मसला है तो वो जा सकता है गली के, वो दरवाजा है वो जा सकता है, जाए जाए जाए। I mean, हम क्या बातें सुनने के लिए किसी के घर पे रहने के लिए आए हैं निकाह करके? नो, इज्जत और तमीज गई भाड़ में। इज्जत दो, इज्जत लो, दिस इज द थिंग। इसी पर आज से हम काम करेंगे। मैंने एक चीज नोटिस की है हमारे माशरे में ना, सॉरी मेरा गला खराब है, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। हमारे माशरे में ना कुछ लोग ऐसे हैं जिनको औरतों से बहुत ज्यादा जलन होती है। अगर औरत खुश है, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल रही है, अपने घर वालों के साथ मिलजुल रही है, या फिर अपनी मर्जी के कपड़े पहन रही है, अपनी मर्जी की लाइफ गुजार रही है, अपनी मर्जी की जॉब कर रही है, किसी भी लिहाज से वो खुश है, अपनी मर्जी का खाना पीना खा रही है, अपनी मर्जी का जो है उसका लाइफस्टाइल है, तो लोगों को इससे सड़न होना शुरू हो जाएगी। मर्द तो जलते ही हैं क्योंकि मर्दों को तो ये लगता है कि भाई औरत जो है ना वो गुलाम है हमारी, और वो गुलामी की जिंदगी गुजारने के लिए आई है हमारे साथ, उसको सिर्फ सर्व करना है। औरतें भी इस चीज में उनका भरपूर साथ दे रही होती हैं। अगर उनकी अपनी जिंदगी अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बुरी जिंदगी गुजारी भी होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं होता, कोई स्टैंड ही नहीं लिया हुआ होता, तो फिर वो हम जैसी औरतों को जो है वो इस तरह एलिगेशन लगाना शुरू होती है कि अगर ये खुश रह रही है तो इसको क्या तकलीफ है, ये खुश क्यों रह रही है। हम लोग की लाइफ में तो इस तरह की जो है फैसिलिटीज नहीं थी, हम लोग की लाइफ में तो हम लोगों ने डर डर के टाइम गुजार दिया, हम लोग की लाइफ में तो हम लोगों ने यूं नहीं किया, लेकिन तुम जो है वो खुश क्यों रह रही हो, उसको उस चीज से सड़न होना शुरू हो जाती है। अगर कोई लड़की अच्छा कमा रही है, अच्छे कपड़े पहन रही है, अपना कमा रही है, अपने पैसों से कपड़े ले रही है, तो इस चीज पे भी उनको सड़न होगी, और वो फिर माँ बाप को जाके भड़काएंगे कि तुमने अपनी बेटी को कंट्रोल नहीं रखा हुआ। अगर किसी शौहर की बीवी जो है वो अच्छा कमा रही होगी, अच्छा पहन रही होगी, अपने मुताबिक लाइफस्टाइल जी रही होगी, तो शौहर को भड़काना शुरू कर देंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोगों को तकलीफ क्या है। ठीक है, अगर कोई भी इंसान अपनी मर्जी से लाइफ गुजारना चाह रहा है तो इसमें आपको क्या तकलीफ है? और अगर आपकी लाइफ ऐसी नहीं है तो वो आपकी वजह से वैसी नहीं है। आप अगर मेहनत करते जिंदगी में अपने लिए स्टैंड लेते तो आपकी लाइफ भी वैसी हो जाती। तो जो है ना अपनी लाइफ को जम के जियो, और जो इस तरह के लोग हैं ना उनको भौंकने दो, क्योंकि औरत सिर्फ गुलामी करने के लिए जिंदगी में नहीं आई है, उसका अपना भी जिंदगी में कोई एम है। उसको भी जिंदगी एक दफा मिली जिस तरह आप लोग को एक दफा मिली है। तो जिस तरह औरतें अपनी जिंदगी को गुजारना चाह रही है, अगर आप औरत को दबा के रखोगे ना, मैं फैमिली मेंबर्स को भी कह रही हूँ, आप बहन भाइयों को भी कह रही हूँ, अगर आप अपनी बहनों को या अपनी बीवियों को या किसी को भी, अपनी बेटियों को दबा के रखोगे ना, तो वो मर जाएंगे अंदर से। अगर आप चाहते हो ना कि उनका हुस्न बरकरार रहे, वो खूबसूरत रहे, वो मेंटली फ्रेश रहे, तो उनको मेंटल अब्यूज देना छोड़ दो, मेंटली टॉर्चर करना छोड़ दो, उनको उनकी लाइफ जीने दो जिस तरह वो जीते। वो कभी जिंदगी में लिमिट भी क्रॉस नहीं करेंगी, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जिएंगी भी और आपका नाम भी रोशन करेंगी। और मुझे पता है कि खवातीन के अंदर ये एबिलिटी है, मैं खुद खवातीन हूँ, मैं खुद एक खातून हूँ, उनके अंदर ये एबिलिटी है कि जब आप उन पर यकीन करते हो ना, वो पूरी दुनिया को धोखा दे देगी मगर कभी जिंदगी में अपनी फैमिली को धोखा नहीं देगी। सो इस चीज पर जो है वो लाजमी फोकस करें। तो ईमान रजब जो हैं वो रात को अभी रिसेंटली जो है वो काफी सारी वीडियो वायरल हुई हैं कि वो आई हैं लाइव। द क्वेश्चन इज कि आपको अपने मियाँ के साथ व्लॉग में आने में इतने ज्यादा मसले थे। द थिंग इज कि जब मैंने वो वीडियो देखी है ना, ईमान फेस वॉज टोटली चेंज। ईमान वो वाली ईमान नहीं है जो रजब भाई के साथ व्लॉग्स में होती थी। उसका वो शाय होना, उसका घबरा जाना कैमरा ओपन होते के साथ, उसका अपने मुंह पर हाथ रख लेना, शी इज नॉट दैट ईमान। एंड सेकेंड थिंग इज कि उसने हेटर्स को बैड कमेंट्स का भी रिप्लाई किया है, और जो उसके फैन फॉलोइंग्स है वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह उनके तो दिमागों में पता नहीं क्या भरा हुआ है कि वो तो ईमान के लाइव आने पे पागल हो जाए, उनको कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं कि जी आपको बहुत मुबारक हो। लेकिन कहीं ना कहीं ईमान जो है वो क्रिटिसिज्म का भी शिकार हुई है। ईमान ने अपनी तमाम जितनी भी उसकी फैन फॉलोइंग है या जितनी भी वो फेमस हो गई है, इसका सारा क्रेडिट अपने भाई को दे दिया।
इसके भाई को जानता कौन था? ओन शेख को कौन जानता था? रजब भाई के साथ जब तक ईमान की शादी नहीं हुई, ओन और ईमान को कोई भी नहीं जानता था, ना लुबना आंटी को कोई जानता था। तो इन लोगों को तो जानना ही रजब भाई के व्लॉग में आने के बाद शुरू हुए कि रजब की एक फला लड़की से शादी हुई है, इस तरीके से ओन शेख उसका साला है, एंड इस तरीके से जो है वो उसकी सास है। ये व्लॉग्स में आए हैं तो लोगों को पता लगा है कि हाँ ये कुछ है। तो रजब भाई के नाम से ये आज तक अपनी फेम। दूसरी बात, निहायत ही शर्म की बात है कि आपको अपने हस्बैंड के साथ व्लॉग्स में आने में मसले हैं और भाई की दुकान चलाते हुए आपको कोई मसला नहीं है, फिर आप व्लॉग्स में भी आ रही हैं, फिर आपका मुंह भी नहीं जो है वो शर्म से खत्म हो रहा, ना आपका हाथ ऐसे करके आगे आता है, जबकि रजब भाई के व्लॉग्स में तो आपका हाथ ही नहीं हटता था अपने मुंह के ऊपर से और आपकी शर्मानियां ही नहीं खत्म होती थी। मुझे समझ नहीं आती है, इतने सारे लोग इस चीज से अग्री करेंगे और कहीं ना कहीं हेटर्स जो रजब भाई से हेट करते हैं वो मुझे भी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर बहुत बहुत घटिया किस्म के, जिस किस्म के वो खुद लोग हैं उसी तरह के वो कमेंट्स जो है वो मेरा कमेंट बॉक्स भर देते हैं। गंदी गालियां, गंदी चीजें, गंदे कमेंट्स, वो इतनी गंदी गंदी चीजें बोलते हैं कि यहाँ से ही पता लग जाता है कि वाकई ही ये ईमान वगैरह के फैन फॉलोअर्स हैं। और बनता भी है, क्योंकि रजब भाई और रजब फैमिली जो है वो कभी किसी को गाली नहीं देती है, सबके सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहती है और तमीज से, अगर इवन देन वी आर मेकिंग वीडियोज तो हम वीडियोज भी एक तमीज के दायरे में रहकर बनाते हैं। वी डू नॉट अब्यूज, बट यू गाइज डू अब्यूज। जहां से भी मुझे कोई वीडियो में देख रहा है और अगर रजब भाई का कोई टॉपिक में छेड़ देती हूँ और ईमान के खिलाफ मैं बोलती हूँ तो दे स्टार्टेड कमेंटिंग मी और गंदी गंदी लैंग्वेज के अंदर। दिस इज वेरी बैड। और जहां तक बात है आपकी स्पेशल, आपकी चहीती ईमान की, वो निहायत ही एक मीसनी औरत है और आज भी वो स्टिल मीसनी बन के आप लोग की जो है वो सिंपैथी गेन कर रही है, एंड यू पीपल आर गिविंग हर द सिंपैथी। और कौन ये औरतें जो मुझे आगे